लेकिन वहां पर हीट वेव उतना नहीं चलता है। चलता तो है, यस और नॉट, लेकिन दैट मच इट इज़ नॉट रनिंग। हाँ, कर्नाटका में थोड़ा सा चलेगा, तमिलनाडु इट इज़ आल्सो रनिंग। लेकिन किसी आप तमिलनाडु और केरला वाले से पूछोगे इंडिया में, दिल्ली में आ जाएगा ना, वो इंग्लिश मीडियम में तो रहते हैं, तो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन पीपल कम्स एंड वो जब दिल्ली का देखते हैं ना 40-45 डिग्री, बोलते हैं सर कितनी गर्मी, हाउ मच हॉट इट इज़। मैंने बोला जाओ साउथ में, वहाँ पे बोलते हैं सर वी आर एबल टू, मतलब यहाँ पे जितनी हाई हीटिंग है नहीं, वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर मतलब आप मालो पाओगे 35-40 इतना जाएगा। यस क्लियर। और मोस्ट ऑफ द देम आर नियर टू द कोस्टल रीजन। यस, थोड़ा इंटीरियर में जाने पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, अदरवाइज नो। तो हमने यही बोलना है 45 डिग्री कंटिन्यूसली फॉर 5 days। यस और नॉट, यस और नॉट। Under the influence of jet stream, anticyclonic condition, descending air and warm air from Rajasthan. So write down. When the temperature abnormally increases up to, when the temperature abnormally increases up to 45 degrees Celsius continuously for 5 days, continuously for 5 days under the influence of jet stream, anticyclonic condition, descending air, याद हो जाना चाहिए, descending air and hot wind from Rajasthan। क्लियर हो गया आपको? हीट वेव इज क्लियर, एवरीवन इट इज क्लियर। अब इसमें कॉजेस में इतना आपको लिखने के लिए पूछा नहीं जाएगा व्हाट आर द कॉज, लेकिन लिख लीजिएगा वही जो मैंने अभी बताया है, और इसको मैं डिफाइन नहीं करने जाऊंगा। इट इज़ नॉट टू मच एनीवेयर इन द नोट्स। ये जितना बताया गया उतना नहीं बताते हैं लोग, सिंपली लोग मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ज़्यादा बताते हैं। दैट इज़ दे आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द कॉज। सो राइट डाउन द कॉज ऑफ हीट वेव। जेट स्ट्रीम, थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं ना आप, जितना आप जानते होंगे उतना कर लेना। नॉट नेसेसरी टू डिफाइन हियर। यदि डिफाइन कर दिए, क्लाइमेट में आपने अच्छा से पढ़ा होगा, थोड़ा सा यदि पढ़ेंगे भविष्य में इन द फ्यूचर, देन यू कैन डू दैट। अदरवाइज नॉट नेसेसरी एट ऑल, बट इफ यू एड इट यू विल गेट इन बेटर मार्क्स। इज इट क्लियर? जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट पॉइंट, यस, एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन इन नॉर्दर्न इंडिया, कभी भी लू साउथ इंडिया में नहीं चलता है। यस और नॉट? ध्यान रखिए, लू इज नॉट एन अ फंक्शन ऑफ व्हाट आई सेड दैट साउथ इंडिया। लू कभी भी नॉर्थ इंडिया में ही चलेगा। सेकेंड वन, थर्ड वन, डिसेंडिंग एयर, एंड इन द ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन एडियाबैटिक कंप्रेशन। Next, hot wind from highly heated
वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। और ये आप देख रहे होंगे हैडली सेल का विंड उतर रहा है और दिस इज द फेरल सेल विंड इज डिसेंडिंग डाउन अलॉन्ग विद दिस एडियाबैटिक कंप्रेशन। इज इट क्लियर? सो लिखेंगे सोशल इम्पैक्ट ऑफ सोशल environmental and economic impact of heat wave. Social, environmental and economic impact of heat wave. क्लियर? सोशल में आप जानते हैं लॉस ऑफ क्या होगा? लाइफ। तो लाइफ्स लिखेंगे लॉस ऑफ लाइफ्स ड्यू टू लॉस ऑफ लाइफ्स ड्यू टू हीट स्ट्रोक एंड यस हीट स्ट्रोक एंड यस अभी बताया था मैंने heat stroke and heat exhaustion. हीट कौन सा खतरनाक है? हीट स्ट्रोक. Which one is dangerous? Your body temperature start rising and then your face will start becoming reddish. Yes? Yes or not? And sometimes आपको एन एग्जॉशन में क्या होता है, यहाँ पर आपकी बॉडी हीट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाती है. दैट इज कन्वर्टिंग इनटू अराउंड 103 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. डू यू नो दैट? यस और नॉट? और प्लीज़ जब हीट स्ट्रोक हो जाए तो डोंट ट्राई टू पुट डाउन द टेम्परेचर बाय पुटिंग द वेट क्लॉथ्स. जनरली हम लोग वेट क्लॉथ करके टेम्परेचर डाउन करते हैं, ऐसा मत करना. डायरेक्टली टेक टू द हॉस्पिटल. क्लियर है? डोंट ट्राई टू डू दैट, क्योंकि हाइपरथर्मिया पूरी बॉडी में मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. दैट इज नॉट द फीवरिश काइंड ऑफ इट ड्यू टू द सम रीजन दैट यू कैन सप्रेस. क्लियर? हीट एग्जॉशन में आप घर में भी रख सकते हैं. स्वेटिंग बहुत होगा. यस और नॉट? स्वेटिंग बहुत होगा. काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ हेडेक, काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ नॉजिया, वॉमिटिंग. लेकिन यदि नॉजिया वाला कंडीशन हो जाए एंड थोड़ा रुक नहीं रहा है, टेक टू द हॉस्पिटल फास्ट. क्लियर है? थोड़ा सा डायरिया का कंडीशन भी हो सकता है इन केस ऑफ व्हाट? हीट एग्जॉशन. हीट क्या एग्जॉस्ट हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हुआ और हीट को क्या किया जा रहा है, तो बॉडी ने इस तरीके से अपना शो करने लगी. सो दैट यू हैव टू टेक टू द हॉस्पिटल इन दैट कंडीशन. यहाँ पर जब वो वॉमिटिंग करने लग जाए तो आपके शरीर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कम निकलने लग जाएंगे. यस और नॉट? वन पार्ट इट इज आई सेड दैट आपके बॉडी से जब स्वेटिंग हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स इज रिड्यूसिंग, सॉल्ट इज रिड्यूसिंग. सॉल्ट का मतलब वही नमक नहीं. देयर आर सेवरल आई सेड दैट स्मॉल स्मॉल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज रिलीजिंग एंड देन हो सकता है आपका बॉडी क्रैम्प भी कर जाए. हीट की वजह से योर बॉडी कैन आल्सो क्रैम्प. एट द टाइम क्रैम्प करे तो थोड़ा सा वहाँ पर यू शुड ट्राई टू व्हाट आई सेड दैट प्रेशराइज इट एंड डू लाइक दिस. ये आपके लिए बता रहा हूँ, सभी के लिए. अंडरस्टूड? जनरली वी डोंट हैव एन आइडिया व्हाट टू डू. वन पर्सन इज देयर, यू कैन आस्क. सो she will care you better. So heat exhaustion is clear, and another it could be also heat cramp. Heat, तो heat cramp में कोई डेथ नहीं होता है. Understood it? ये ध्यान में रखेंगे. Heat cramp is not a death. हाँ, बॉडी हीट क्रैम्प समझते हैं ना आप? मसल्स में आपको क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी. एंड तो वो आप थोड़ा सा गर्म पानी चाहे ठंडा पानी, वॉट एवर इट इज, ट्राई टू डू सम प्रेशराइजेशन. यस, दिस इज क्लियर टू यू? यस. एंड यू कैन थिंक ऑफ लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइंग ड्यू टू दिस. क्लियर? तो ये सोशल आपने देखा, सोशल इम्पैक्ट. यस और नॉट? यस और नॉट?
तो क्या हम कह सकते हैं कि लाइव स्टॉक्स भी मरेंगे बहुत सारे? यस और नॉट? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एग्रीकल्चरल लॉस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट. Soil will become, I said that, friable and lots of cracks. Soil quality will reduce. Yes or not? So that is a kind of economic impact. Yes or not? But soil loss is an environmental impact. Yes. And then there is a loss of some forest. Loss of some. Yes, it is clear. Environmental loss. अरे समझ में आया? Several places I said that ponds will get dry. Ponds will get dry. Clear? So we can be able to see this way, this kind of environmental impact could be like this. Yes. तो start करें लिखना next point. अरे क्लियर है ना? लिखेंगे. लोग नोट्स में इसी को भर देते हैं कुछ चीज़ें, तो मतलब डॉक्टर बन जाओ यहीं पे बैठ के. No need to become doctor. In some notes you will say that what is the cause of heat stroke, what are the things that you have to take and all. मुझे डॉक्टर बनना है कि I have to be a general administrator, डॉक्टर जल के इलाज ही करना है क्या? हाँ, you should know little bit, जितना हमने बताया कि क्या करना है, किस कंडीशन में you have to take to the hospital. So next point लिखेंगे loss of livestock. ये कैसा impact होगा? Just tell me. Economic impact. Next one. Yes. Loss of crops. Yes. कैसा impact होगा? Economic impact. Yes or not? Next one. Yes. Cracks in the soil and decrease in the quality of soil. Crack in the soil. And decrease in the quality of soil. कैसे होगा? Yes, tell me. How do the quality of soil will decrease? Huh? That is, you said that moisture stress. That is a kind of drought. That is okay. But there are several microorganisms in the soil. Yes, which is making the soil to be fertile. Yes or not? Those microorganisms will loss means I said that decreasing. आप कभी भी कुछ हो तो पूछो तो सही उसमें क्या है? सर डिक्रीज हो गया. हाँ हो गया. Cracks develop हुआ, but the heat is causing, I said that, also loss of microorganism which is helping in what is increasing the fertility of. तो वो खत्म हो रहा है. यस क्लियर है? आज के डेट में केचुआ मिलता है मिट्टी में? बता दो. अर्थवॉर्म दिखता है आपको? हाँ कुछ को दिखता है. अब लोग लेकर कहीं से स्पेशली आते हैं देन पुटिंग द अर्थवॉर्म इन द आई सेड द सॉइल. क्लियर? सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म वी हैव lost due to the, I said that, one of the bad agriculture practice you can say, and especially due to the high chemical fertilizer you are using, at the same time pesticides you are using, we are using insecticides. और वो भाई साहब लोग बोले तुम क्या कर रहे हो यार, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, मुझे भी मार रहे हो और भविष्य में तुम भी ख़त्म हो गए. Who is saying? Microorganism in the soil. They used to bind the soil. उनकी क्वालिटी होती है soil को बाइंड कर रहे हैं. चलिए ज़्यादा मैं फिर बह जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा. So this is clear ना? फिर हमारा हाँ देखो बेटा 45 डिग्री से तो हम मरने लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन 40 और 45 डिग्री अच्छा है भी नहीं, है ना? हाँ बहुत से. अच्छा एक कॉज में लिख लें ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. कॉज में ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. कॉज क्या क्वेश्चन है? देखो हीट वेव चलता है लेकिन हीट वेव हीट स्ट्रोक करना चाहिए. यस और नॉट? बॉडी को यदि अफेक्ट कर दिया तो हीट स्ट्रोक हो गया. समझा चुका हूं मैं. जनरली हम लोग सुनते थे हीट स्ट्रोक. व्हाट इज द हीट स्ट्रोक यार?
योर बॉडी स्टार्ट बिहेविंग इन abnormal वे एंड देन बॉडी टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग, और आप भी अपने कॉन्शियसनेस में नहीं रहते हैं. दिस इज द कंडीशन ऑफ दैट पर्सन, दोज हु आई सेड दैट अफेक्टेड बाय हीट स्ट्रोक. डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं. और जो रोड पे रहते हैं तो बात ही अलग है, किलर है. आप शायद ये न्यूज़ में आता नहीं है, हमारे यहाँ कितने हर दिन कितने बाइक से एक्सीडेंट में मरते होंगे, बहुत सारे पर डे. ड्यू टू टीवी several people are dying. Do we know? 365 days in a year, and in a year through TB 5 lakh people die in India. We are not taking it concern. Oh, TV है, चलो होगा. So many people are affected. कैसे जा रहे, पता नहीं कौन से एरिया में बॉडी में जाके आपका टीवी हो चुका है. क्लियर. चेक कहाँ कराना है, डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं है ना. जैसे आई डोंट वांट टू गिव द एग्जांपल, इट हैज़ बीन डायग्नोज्ड लेटर लिटिल, लेकिन वैसे चलो कोई बात नहीं. वैसे मैं 6 महीने में कराता था, लास्ट 1 ईयर का गैप मिल गया, 1.5 ईयर का गैप हो गया. आप भी जानते हो, 1 कोरोना पीरियड. यस और नॉट. दे आर आफ्टर 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर इज गॉन, 0 ईयर. तो ध्यान रखें, हीट स्ट्रोक. क्लियर है, समझ में आ चुका है. अनदर, इट इज आई सेड दैट लॉस ऑफ फॉरेस्ट, लॉस ऑफ through forest fire, loss of forest through forest fire. Yes, एक तो high atmospheric temperature है, yes or not, and due to the high temperature there will be dryness, yes, and there will be some kind of you can say that the dry leaves are there, dry leaves होते हैं, and then it will be due to the friction that will catch fire. क्लियर है. तो एक कारण तो जान चुके हैं, व्हाट इज़ फॉरेस्ट फायर. समझ में आ गया आपको व्हाट इज़ फॉरेस्ट फायर. व्हाट इज़ फॉरेस्ट फायर मतलब अभी यदि मैं करवा सका तो फॉरेस्ट फायर का डेफिनेशन समझ में आ चुका है. हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विद द ड्राइनेस, सिंपल, causes fire in the forest. This is the main natural cause. Man-made cause is something different. Yes. क्लियर. कुछ लोग गए इग्नोरेंस में, ये किए वहाँ. हाँ, और ट्रेडिशनल पीपल भी होते हैं, लोकल पीपल, तो दैट इज़ द मैन मेड कॉजेज. सो हियर वी आर. तो लॉस ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू व्हाट आई सेड दैट फॉरेस्ट फायर. यस और नॉट. यदि फॉरेस्ट जाएगा तो आपको पता है हाइट की वजह से पहले सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लॉस्ट हो गया. इसका मतलब है कि इकोसिस्टम भी लॉस होंगे, फॉरेस्ट के भी खत्म होंगे, एंड एज वेल एज इन द व्हाट आई सेड दैट सॉइल. अरे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अच्छा ये मुझे बताओ, कौन मुझे बताएगा हाउ डू नाइट्रोजन फिक्स इनटू द सॉइल. अच्छा आज कितने लोग सियाने बनना चाहते हो. सियाने समझते हो, सियाने, सियाने नहीं समझते हो. अरे हाँ, सियाने नहीं समझते अपने आप को. थोड़ा सर आज तो मेरा एक्स फैक्टर है, नॉलेज से, लुक से, है ना. सियाने बनते हैं ना कुछ लोग. नहीं बनना है, चलो सियाने बनो, लेकिन कंट्रोल में करोगे तो यू विल राइज. आज आप सियाने बनो लेकिन कंट्रोल में तो राइज. आज से एजोबैक्टर, सियाने से सियानोबैक्टर, एंड राइज से राइजोबैक्टीरियम. These are the 3 bacteria which is fixing nitrogen into the soil in the form of ammonium ion. तो क्या ये ख़त्म नहीं होंगे. फिर उसके बाद देर इज, आई सेड दैट देर इज अनदर बैक्टीरिया नाइट्रोकोकस नाइट्रोसोमनास. अब वो क्या करेंगे, उसको अमोनियम आयन कन्वर्टिंग इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, एंड फाइनली नाइट्रेट इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, बाय द प्लांट. यस और नॉट. तो ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा मैंने बताया, देर आर सेवरल वेज. समझ में आ रही बात. तो क्या ये इकोसिस्टम खराब नहीं हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा. यस. और वो एक इकोसिस्टम खराब होगा तो हमारा अफेक्ट होगा. यस और नॉट. हमारे लिए फूड प्रोडक्टिविटी विल रिड्यूस. सो राइट डाउन, क्या बोल रहा था, लॉस ऑफ
सेवरल इकोसिस्टम। कहाँ कहाँ बताओ फटाफट, कहाँ कहाँ? पानी कम हो जाएगा तो बोलोगे सर वाटर के आसपास का इकोसिस्टम, लिखना नहीं है। लॉस ऑफ सेवरल इकोसिस्टम, सॉइल में इकोसिस्टम खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय। फॉरेस्ट में हो रहा है, वाटर बॉडी रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू द व्हाट आई सेड दैट हाई हीट होगा। सो यू कैन बी एबल टू सी लाइक दिस। क्लियर है? सो दिस इज वी हैव टॉक्ड अबाउट, आई सेड दैट इन्वायरमेंटल भी हो गया इसके अंदर, हो गया ना, इकोसिस्टम एंड ऑल दिस। यस, तो वी हैव कंप्लीटेड विद द, इसके लिए करना क्या है, आपको अपने घर में रहना है बस। यू शुड ट्राई टू लिव इन shades, houses, and if you are capable enough then you can go for what I said that Himalayas, and if you are more capable enough then you should have several ACs, yes or not, with fans। नहीं समझे? चलो, तो ये कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में मैं लिखवाऊँ। दिस इज क्लियर टू यू? हीट वेव। सो व्हाट आर द कॉजेस? जेट स्ट्रीम, high pressure anticyclonic condition, descendance of air, hot wind from Rajasthan, and then one global warming and climate change। Understood? वो तो हो ही रहा, आप देख रहे हैं। So we have covered with the heat waves. Next one we are going to see cold wave। क्या मज़ा आ गया, तुरंत खत्म हो गया है ना? हाँ, इसमें कौन सा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म घुसा हो गया? क्लियर? देयर इज नो एज सच इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। सो कोल्ड वेव, यदि टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो जाए, यस और नॉट, कंटिन्यूसली फॉर सम डेज। लिसन मी केयरफुली। पहली बात है, अगेन देयर विल बी अ लॉस ऑफ लाइफ्स। क्लियर? लॉस ऑफ लाइफ्स। और जाके आप नेट पे मत चेक करने लग जाना। रीजन बिहाइंड, दे विल स्टार्ट talking to you about the blizzard wind and then different kind of wind pattern in the northern part of the world. In the Europe there is a Helm, it is there, and then I said that different kind of wind pattern they will start talking about। तो हमें क्या नॉर्थ अमेरिका का पढ़ना है, कोल्ड वेव ऑफ इंडिया का? तो फिर हम लोग कोल्ड वेव यहाँ का पढ़ेंगे। सो प्लीज डोंट गो फॉर दैट एंड यू कैन बी एबल टू गेट सम आइडिया विच इज नॉट कंसिडरेबल। क्लियर? सो हमने ये बोला कोल्ड वेव is only when the temperature during the month of, I said that November to January, November to January decreases up to 4 degrees Celsius or below, then the cold wave generally, yes, moves। and who is responsible? Western disturbance अभी बताया मैंने। and who is coming? Western disturbance। क्लियर? अभी बताया ना, subtropical jet stream is bringing which one? आज टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन था तो वो किसके कारण से होगा? थोड़ी सी ध्यान से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ से लेकर आया, यहाँ तक रेनफॉल किया, भाई साहब यहाँ तक आ ही नहीं सके, मॉइस्चर ही नहीं रहा। गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट दे आर क्रिएटिंग, सम स्नोफॉल हुआ पाकिस्तान साइड एंड हियर इट इज अफगानिस्तान, देन दोज कोल्ड विंड्स आर कमिंग टुवर्ड दिस। यस, दिल्ली का टेम्परेचर एक्चुअली गोज डाउन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी ओनली ड्यू टू दिस कोल्ड वेव्स विच इज कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। and when the snowfall takes place in the mountainous region and then through these cold winds are coming, they have a what? Cold waves. Clear? Sometimes you can be able to see these cold waves reaches up to, ये यहाँ से ध्यान से देखेंगे, that is, मेरे साथ बोले, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार। क्लियर है? यहाँ तक कोल्ड वेव एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड देन दिस हिमालयन स्टेट्स। क्लियर? क्लियर?
कभी कभी ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करके समटाइम्स महाराष्ट्र भी पहुंच जाता है समटाइम्स। यदि आप यहाँ पे इसका नीचे यहाँ पे जा रहे हैं तो ऊपर से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, कभी यदि आपको चांस मिल जाए, आप उड़ीसा से यदि आप आ रहे होंगे दिल्ली की ओर, चाहे बंगाल से आ रहे होंगे, तो आपको ऊपर में शायद पायलट आपको बोलेगा पीछे वाली सीट न लेना। यहाँ से जाओगे तो सब जेट स्ट्रीम आपको सपोर्ट करके भेज देगा। यहाँ से आओगे पीछे में ना, जैसे कि बिहार में देन आई सेड दैट यू आर रनिंग, यू आर इन द बस एंड देन एट द बैक साइड, ठीक है, थोड़े चक्कर भी आने लग जाएंगे। तो ऐसे एट द बैक ऑफ द एरोप्लेन इफ यू आर देयर, सीट्स इज देयर ना, ऐसा होने लग जाएगा झटका, दैट पायलट विल अनाउंस समथिंग। क्लियर? और शीशा से ऐसा मत रहे, शीशा खोल के नीचे देख ले कितना है, -48 डिग्री है, डोंट ट्राई। खुलेगा तो नहीं वैसे, विंडो कांट यू कैन ओपन, इट इज ऑलरेडी कंप्लीटली व्हाट सील्ड वन। तो विंडो खोल नहीं सकते आप। तो जेट स्ट्रीम समझ में आ रहा है। तो दिस इज कैरिंग दिस, जेट स्ट्रीम इज कैरिंग दिस कोल्ड वेव्स यस इन द फॉर्म ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एक पार्ट समझ में आ चुका है। एंड दे आर कॉजिंग व्हाट आई सेड दैट स्नोफॉल इन द माउंटेनस स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, थोड़ा सा होता है लद्दाख, थोड़ा सा लीवार्ड में पड़ जाता है, थोड़ा सा लद्दाख में भी होता है, देन कमिंग टुवर्ड्स हिमाचल एंड उत्तराखंड। इट इज क्लियर? एंड द विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम देयर। ये बात क्लियर हो चुकी है? अरे बोला तो सही यार, मेरे ना पढ़ाने का तुम लोग मजाक उड़ाते हो सच में। मैं इतने अच्छे से समझाने की चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। हाँ रियली थैंक यू, लेकिन थोड़ा सा बोला तो करो, चेहरे में उदासपन नहीं लाओ। 2 दिन के लिए ऐसे स्माइलिंग चेहरा मत बनाओ, फिर बैक टू द पवेलियन, है ना? हाँ बहुत मेहनत कर लिए। चलो थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रखो लाइफ में। पता नहीं यार, मैं भी बहुत सीखता हूँ, बाई चांस मैं गुस्सा होता हूँ। एंड दे आर द 2 टीचर्स इन माई लाइफ हु मेक मी टू व्हाट आई डू लाइक दिस। वन इज द स्टूडेंट, अनदर इज माई वाइफ। यस, जिस दिन शादी हो जाएगी ना, ये होता है ना, अच्छा हीट वेव्स इज ए साइलेंट डिजास्टर। हीट वेव इज, मैं कुछ बताते बताते याद आ गया, नहीं तो इट इज विच काइंड ऑफ हीट वेव इज, घर में भी एक होता है, नहीं अभी रहने तो उठाऊंगा मैं। क्लियर? नोबडी नोज। कभी अब बच्चों को भी नहीं पता चलता है कि फादर एंड मदर, फादर इज यू नो दैट इज समथिंग लाइक दिस, ओनली ही कैन रूल ओवर यू, बट एक्चुअली रूलर ऑफ द फैमिली इज समवन एल्स। Clear? I said that समझ में आ गया, हीट वेव इज साइलेंट डिजास्टर। This is your Himalayan states, yes or not? Listen me carefully. आप ये जानते हैं कि दिस सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इट इज ऑल्सो हियर, वन नॉर्थ ऑफ हिमालय एंड वन साउथ ऑफ हिमालय, यस और नॉट? हिमालय पे तो नहीं है, यस और नॉट? इट इज नॉट ओवर द हिमालयस। अरे नॉट ओवर द हिमालयस ना। अच्छा ये मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई प्रेशर? टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई प्रेशर? सराउंडिंग इज, yes or not? What is the meaning of low pressure? वाह क्या बात है, yes or not? yes or not? अरे हाँ या नहीं? चलो अच्छी बात है, समझ में आ चुका। हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर, लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर। अंडरस्टूड इट?
इधर हाई प्रेशर बना हुआ है, इधर हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ पर एक छोटे छोटे पोलार वॉर्टेक्स बनते हैं। पोलार वॉर्टेक्स का फॉर्मेशन, वॉर्टेक्स का मतलब है सिंपली इट इज फॉर्मिंग ओवर द, यहाँ पर वॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर, यस टेल मी, पोल्स पे। जब आप क्लाइमेट अच्छे से पढ़ेंगे तो पोलार वॉर्टेक्स फॉर्मेशन, जो एक दिन ट्रंप बात कर रहा था ना, आपने सुना होगा, और यहाँ पर उसको रोकने वाला यहाँ पर होता है पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम और टेम्परेट साइक्लोन। पोलार वॉर्टेक्स इसी के बीच में चलता है, क्लियर है। इट इज यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन एक्ट एज अ वॉल फॉर पोलार वॉर्टेक्स। और पोलार वॉर्टेक्स जैसे नदी, एक बकेट वाटर ले लें आप, यू टेक इन अ बकेट ऑफ वाटर एंड स्टीयर इट, कैसे मूव कर रहा है, दिख रहा है आपको? द सेम वे द विंड फ्रॉम द अपर एटमॉस्फेयर डिसेंड डाउन, it is clear, and where it is descending down all along the Himalayas, all along the during winter, and that is I said that what, polar vortex। पहला कारण तो हमने बता दिया, yes tell me, subtropic western disturbance, yes, and second is what, polar vortex। और हिमालयास पे कौन से पीरियड में बनेगा, टेल मी, विंटर। इन विच पीरियड, इन विच पीरियड पोलार vortex आर फॉर्मिंग, और इसके वजह से लॉट्स ऑफ ग्लेशियर्स आल्सो फॉर्म, यस और नॉट, एवरीवेयर स्नोफॉल। और कौन से होगा, ग्रेटर हिमालयास, डोंट कंसीडर इन द लोअर हिमालय, मिडिल हिमालयास। मिडिल हिमालयास पे जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर लेकर आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज कमिंग इन दिस रीजन, यस और नॉट, बट इन दिस रीजन हु इज दिस, पोलार vortex, and it is descending down very cold waves, clear, clear, समझ में आ चुका है? तो मैं पोलार vortex तो बस इतना ही बता सकता हूँ कि इट इज वॉटिसिटी लाइक दिस, घूम रहा है, चक्कर मार के नीचे उतर रहा है, क्लियर, and it is increasing, and it is increasing lots of, जब ये descending wind, cold winds of polar vortex sometimes come towards the, what I said, that Bihar plain and UP plain, sometimes it comes toward the, what I said, that Haryana and Punjab plain। अरे अभी 2 साल पहले सुना था ना, I said that बिहार में अचानक बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव हो गया and temperature decreased up to 2 डिग्री सेल्सियस, सुने थे या नहीं? Have you heard about? नहीं सुने हो, ज़बरदस्ती कहे जा रहे हो, नहीं सुने? कितने लोग सुने? यस बताए, मैं सुना था, और बहुत लोग मरे उसके वजह से, क्योंकि पीपल आर नॉट रेडी फॉर दिस, पीपल आर नॉट रेडी, दे डोंट हैव क्विल्ट भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विल्ट? क्विल्ट क्या होता है? क्विल्ट ऐसा होना चाहिए, क्विल्ट गर्म करने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा रुई वाला इतना मोटा कर लो उसके अंदर घुस जाओ फिर भी ठंडा रहेगा। द क्विल्ट ऐसा होना चाहिए कि जब आपकी बॉडी की हीट छूटे तो वो वापस आ जाए और ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको उसके अंदर रुई भर दे ज़्यादा, कॉटन, वो और भी हीट यहाँ से निकला और जाकर घुस गया उसी में, वापस तो नहीं आया, अभी भी आप ठंडा कर रहे हो। यस, केवल मन से बोल रहे हो कि हम गर्म हो रहे हैं। कभी कभी महसूस हुआ होगा ना, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, आप कभी कभी देखते हो ना कुछ लोगों के घरों में ना इतना पतला होता था, बोलते क्या यार, हो तो ऐसे रजाई हो जिसको मतलब ठंडा लगे तो गर्मी आ जाए, जबकि वो ज़्यादा गर्मी करता है। सिंपली आप अंदर गर्म क्यों होते हैं? बिकॉज योर हीट रिलीज्ड बाय योर बॉडी, इट इज रिटर्निंग बैक एंड दैट्स व्हाट इट बिकम वार्म। सिंपल कंसेप्ट तो यही है। क्या बिहार के लोग रेडी हैं? नहीं थे। सडनली द टेम्परेचर गोज डाउन अप टू व्हाट? तो इफ इट विल कम इन टू द विच आर द एरिया, टेल मी। नॉर्दर्न बिहार, नॉर्दर्न यूपी, उत्तराखंड, वहाँ के लोगों को पता है क्या टेम्परेचर में रहना है हमें। पंजाब एंड हरियाणा, यस और नॉट? पंजाब हरियाणा इज रेडी बिकॉज दैट इट इज, आई सेड दैट दे आर रेडी विद द टेम्परेचर काइंड ऑफ इट, यस और नॉट? बट द पीपल ऑफ यूपी एंड बिहार, दे आर नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर। दिल्ली में आपको पता है ना, समटाइम्स इट गोज अप टू 4 डिग्री। इसी साल कई बार 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहा था ना। द पीपल आर रेडी, यस।
आप लोग का जवान खून है, मतलब यू नो दैट हाउ टू मेक योर बॉडी टू बी व्हाट आई सेड एडजस्टेबल, लेकिन व्हाट इज अबाउट द आई सेड दैट बॉडी ऑफ व्हाट ओल्ड एज पीपल एंड व्हाट अबाउट द चाइल्ड। आपको लगता होगा कि आप शर्ट भी पहन के घूम रहे, कुछ नहीं है। अपनी मम्मी पापा से पूछना और दादाजी से पूछना, वो थोड़ा सा ही पंखा चला दोगे ना तब भी बोलेंगे ठंडा लग रहा है बंद करो। देखा होगा कभी, गर्मी में बोलेंगे बंद कर दो। हैव यू हर्ड अबाउट? सो उनसे पूछो तो अपने गर्म खून से मत सोचना। क्लियर? सो आई जस्ट से दैट कोल्ड वेव इज हाईली डिजास्ट्रस, हाईली डिजास्ट्रस। समटाइम्स लिसन मी केयरफुली, the cold waves continuously your body under this, then your tissue will die. And a gangrene problem can take place. मेरी बात समझ रहे हैं? इट का मतलब है ब्लड फ्लो स्टॉप्ड, ब्लड फ्लो and started infection and started dying. You have to cut it. There is no other way to, otherwise whole body will come into this effect. कभी कभी बहुत ठंडे में जाते हैं माउंटेनस रीजन में, आप थोड़ा सा हाथ निकाल के रखो, थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा, नंबनेस पता ही नहीं हाथ भी है। नहीं समझे? मर गया ये हाथ, एंड धीरे 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 काट लो, नहीं तो धीरे धीरे यहाँ पर धीरे धीरे इट स्टार्ट ब्लैक, कंप्लीटली ब्लैक इट विल बी एंड स्टार्ट गैंग्रीन प्रॉब्लम एंड कमिंग। कुछ देर के बाद यहाँ से काटना पड़ जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से, फिर तो नहीं तो फिर इधर से काट दो। सो इट कैन हैपन एनीवेयर, दैट्स अ ट्रूथ आई एम टेलिंग यू। क्लियर? सो द कोल्ड वेव इज ऑल्सो, अच्छा नहीं ठंडा हवा आ रहा है, मजा आ रहा है, गए काम से। तो हिमालय पे चढ़ना आसान है क्या? यू नो दैट 1 year complete dedication for the Himalaya if you want to climb, and it takes around 1 month and 1.5 months to get up, and at least 5 lakh expenditure. ऐसा नहीं किसी भीड़ के साथ चढ़ गए और चल गए। So much of preparation, so much of preparation, temperature and then air is not also there, very thin, बताया है ना आप लोगों को। So चलें, कोल्ड वेव्स का समझ में आ गया। What are the 2 regions of cold wave? One, it is the western disturbance, yes or not? Another, it is, I said that yes, polar vortex forming during winter period along the Himalayan. क्लियर है? एक चीज़ अच्छे से लिख लो, तो एक चीज़ बताऊंगा, अभी भी साइंटिस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड। चलिए लिखिएगा।